Hi, Bachu. So, in the last class, we studied about the relationship that C equals to 2 times R, where C is the distance from the pole to the center of curvature, and 2F है, F, and this is R. R equals to 2F, which is nothing but R is the radius of curvature and F is the focal length. That means this corresponds to focus and this corresponds to center of curvature, है ना? Now आज जो पढ़ेंगे हम that is mirror equations. Very interesting topic. ये ना पूरी तरीके से बताता है किस तरीके से लाइट ओबेज मैथमेटिक्स, मिरर इक्वेशंस जो है. तो मिरर इक्वेशन का फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f. तो बेसिकली रिफ्लेक्शन पूरा जो रिफ्लेक्शन का व्हाट डू यू कॉल जन्म कुंडली जो होता है कि पूरी चीज़ें जो पता चल जाती हैं उसकी कि कहाँ पे इमेज बनेगी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कैसी इमेज बनेगी, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो फोकल लेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बेसिकली लेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन, इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है वो इसमें से निकल सकता है, गिवन दैट हमको दो चीज़ें पता हों. V और U पता है तो F पता चल जाएगा, UF F पता है तो V पता चल जाएगा, लाइकवाइज. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वी आर गोइंग टू फिजिक्स में क्या कहते हैं, डिराइव दिस फॉर्मूला, राइट. सो बिफोर डिराइविंग दिस फॉर्मूला कुछ मैथमेटिकल प्रीरेक्विजिट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैथमेटिकल जो पता होनी चाहिए, तो वो मैं सिखा देता हूँ पहले. तो मैथमेटिकल प्रीरेक्विजिट्स, ठीक है. तो फर्स्ट मैथमेटिकल प्रीरिक्विजिट है हमारा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन. डिवीजन हमको पता होना चाहिए कि डिवीजन कैसे कहते हैं, राइट. डिवीजन इज नथिंग बट कंपैरिजन. Division is nothing but comparison. For example, if there is a child and there is a man, this child is 2 feet tall, this man is 8 feet tall. ठीक है. तो how do we compare these two individuals? सिंपल है. एक तरीका ये हो सकता है कि 8 - 2 फीट कर दिया हमने. लेट मी से d अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने बोला कि 8 फीट - 2 फीट, दैट मीन्स 6 फीट. तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो 6 फीट का फासला है हाइट में, राइट. तो ये एक तरीका है कंपेयर करने का. बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम टू दिस. द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग. मान लो यही 6 फीट का अगर फासला दो बिल्डिंग्स के बीच में होता है या दो ट्रीज के बीच में होता. सपोज देयर इज अ ट्री, लेट्स से इट्स 600 फीट लॉन्ग, क्रिसमस ट्री है ये, ठीक है. एंड देयर इज अनदर ट्री, दिस ट्री इज 600 फीट लॉन्ग, and there is another tree, तो अब क्या है कि ये दोनों ट्रीज जो है ना 6 फीट का फासला रहेगा. ये 600 फीट है और ये 606 फीट है. बट व्हाट यू विल फाइंड इज कि यहां पे जो 6 फीट है और यहां पे जो 6 फीट है, दीज आर टू डिफरेंट 6 फीट्स. I'll tell you why. क्योंकि यहाँ ये सिंपली इससे से दिख जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है rather than यहाँ पे जो डिफरेंस है जो कि नेग्लिजिबल है. दिखेगा ही नहीं, नेकेड आई से तो दिखने भी नहीं वाला. तो हाउ डू वी फिगर आउट कि ये वाला सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो है. इन ऑर्डर टू डू सो हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ डिविजन. तो डिविजन से ना वो पता चल जाएगा दोनों के बीच में. तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं. लेट मी कॉल दिस जो है डिफरेंस को d', ये डिफरेंस बाय मीन्स ऑफ डिविजन. तो ये कितना हो जाएगा 8 feet by 2 feet, विच इज हाउ मच 4.
और ये फीट से फीट भी कैंसिल हो जाएगा. सो ऑल यू आर लेफ्ट विथ इज द नंबर 4, राइट. एंड लाइकवाइज यहाँ पे अगर मैं डी डैश कैलकुलेट करता हूँ तो दिस वुड बी 606 डिवाइडेड बाय 600 विच विल कम आउट टू बी 1.009 समथिंग, कुछ ऐसा निकल के आएगा. तो यू कुड फिगर आउट कि ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है 4 इन कंपेरिजन टू 1.00009, राइट, जो कि इसमें बताता है, इसको बताता है, राइट. क्योंकि यहाँ पे देखो कितना छोटा है. अगर मान लो कि ये दोनों की सेम ही हाइट होती तो 1 आया था. अब क्योंकि सपोज अगर सेम हाइट है, लेट्स से बच्चे की और इनकी सेम हाइट है, तो 8 फीट अपॉन 8 फीट हो जाता, विच वुड बी 1, राइट. लेकिन ये सिचुएशन नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है. इसलिए हमारा जो डिफरेंस वाया डिवीजन 4 है और यहाँ पे जो डिवीजन का आ रहा है डिफरेंस, दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1, राइट. तो डिवीजन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ कंपैरिजन. ओके, तो ये समझ में आ गया हमको. इसको लिख लेना. सो सब्ट्रैक्शन इज नेवर गुड, राइट. ये बहुत ही फंडामेंटल सी चीज़ है. ये ऐसा लगता है कि आप ये क्या डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हो हमको, हम इतने छोटे बच्चे नहीं. बट लेट मी टेल यू कि आप किसी भी अपने क्लासमेट या किसी से भी पूछ लेना कि मेरे को बताओ कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या फ़र्क होता है, व्हाई इज डिवीजन अ बेटर ऑप्शन दैन सब्ट्रैक्शन, दे वोंट बी एबल टू आंसर. फंडामेंटल चीज़ें लोगों को पता नहीं होती. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी किसे कहते हैं, राइट. सपोज आई हैव अ ट्रायंगल हियर, ऐसा, राइट. अनदर ट्रायंगल, लेट्स से ऐसा. अनदर ट्रायंगल, लेट्स से ऐसा. Another triangle, let's say ऐसा, and yet another triangle ऐसा. And if I were to ask you, इस पहले ट्रायंगल के साथ कौन सा ट्रायंगल है जो कि सिमिलर लुकिंग है, then your answer would be naturally this, which is the fourth one, right? 1 2 3 4. Then the question is, why are both of these similar but ये तीन dissimilar हैं इससे? And the answer is कि इन दोनों का shape same है, right? So both these have got the same shape. So that is the answer to similarity. That two triangles are said to be similar if they have the same shape. तो similarity means same shape. ओके, तो सेम शेप होता है. एंड फिर क्या, हाउ डू वी प्रूव दैट टू थिंग्स आर ऑफ द सेम शेप? तुम बोलोगे वी कुड लुक एट देम, बट नो, वी नेवर लुक एट थिंग्स. जब भी मैथ्स में और मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में जब भी पढ़ाई करी जाती है तो वी राइट डाउन थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, रादर दैन लुकिंग एट थिंग्स. लुकिंग वाला जो देखने वाला काम होता है वो आर्टिस्ट करते हैं, हमारा काम लिखने का काम होता है. हम कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं करते. इवन अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉ करके कंडेंस कर देते हैं एक लाइन या इक्वेशन में, राइट. तो इसको भी हम कंडेंस करेंगे इक्वेशंस में, रादर देन ड्राइंग. तो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, देन वी मूव इनटू एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, राइट. तो ये एक ट्राइंगल है और ऐसा ये वाला ट्राइंगल. एंड आई कैन वाउच कि दिस ट्राइंगल इज वेरी मच सिमिलर टू दिस ट्राइंगल. और आप पूछोगे कैसे पता आपको, आपने ऐसे कैसे बना लिया? सी मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड लगभग मैंने इक्वल बनाई थी. उसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड मैंने इक्वल बना दी. लाइकवाइज अगर ऐसे ही एक और थोड़ा सा बनाना है तो ये मैंने लिया साइड का लेंथ इतना और थोड़ा सा, और फिर ये मैंने साइड का लिया इतना और ये जोड़ दिया. देखो ऑल थ्री आर सिमिलर, राइट. तो अभी क्या करना है, द सिमिलैरिटी इन शेप कम्स थ्रू
the very property that gives the shape. And which is that property? What gives shape, what shapes a triangle, right? और वो है उसका एंगल. तो एंगल जो होता है ना वो बताता है उसका शेप. एंगल का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से वो कैसे डाइवर्ज हो रहा है, राइट? कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो खुलने वाला होगा वो उसका शेप बताएगा, राइट? तो वो होगा इसका एंगल. और एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स हैं? 3, राइट? तो अगर आपको प्रूव करना है कि ये तीनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हैं शेप में, तो इन दैट केस हम प्रूव करेंगे कि इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल है. तो पहला तो ये फर्स्ट वाला एंगल इक्वल हो गए, फिर हमारे ये 90 डिग्रीज हैं क्योंकि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का केस लिया. अब मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, थर्ड एंगल पे मैं जाऊंगा नहीं. द क्वेश्चन इज वाई आप थर्ड एंगल पे क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि पहले दो एंगल पे चले गए, पहले दो एंगल ही सेम है, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ एंगल है वो तो सेम रहेगा ही, बिकॉज दे आर बाउंड बाय द प्रॉपर्टी दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप टू 180 डिग्रीज, राइट? तो ये दो पता है, तो ये तो होना ही होना है, इसको तो होना ही होना है, बिकॉज इट इज बाउंड बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? तो सबसे पहले अगर आपको तीन ट्राइंगल्स को प्रूव करना है कि दे आर सिमिलर, फर्स्ट व्हाट यू डू कि एंगल्स को प्रूव कर दो कि सेम है, राइट? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में तो इतना है कि पहला तो 90 डिग्री हो जाएगा, फिर दूसरा कोई एंगल प्रूव कर देना एंड वी आर डन, ठीक है? नाउ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स अदर देन दी एंगल्स, सेम एंगल्स, पहली प्रॉपर्टी थी सेम एंगल्स, इज दैट दी साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स आर प्रोपोर्शनल. व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, तो सपोज मैं ये बोलता हूं कि ये ओरिजिनल हमारा ट्राइंगल है, इसके बाद मैंने इसको जूम कर दिया है इधर 2x पे, ठीक है? ये हमारा ओरिजिनल है और उसके बाद मैंने इसकी फोटो खींच के इसको जूम कर दिया, राइट? तो अगर मैं इसको जूम करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा कि इसका ये वाला लेंथ भी जूम होगा उतने में ही 2 टाइम्स. अगर मैंने जूम किया तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा. लाइकवाइज बेस भी जो है इधर से 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर ये जो हाइपोटेनस है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा. तो लेट मी से कि ये लेंथ अगर इफ इट्स l देन दिस इज 2l, और मान लो कि दिस इज l2, तो दिस वुड बी 2l2, एंड लेट्स से दिस इज l3, देन दिस वुड बी 2l3, राइट? तो बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट किसका है? जूम इन. तो अगर आप बड़ा कर रहे हो तो जूम इन बोलते हैं ना, जूम इन या जूम आउट जो भी बोलते हैं, मुझे टेक्निकलिटीज नहीं पता कैमरे की, बट वट एवर दैट इज कि आप बड़ा कर रहे हो जूम और छोटा कर रहे हो जूम, तो प्रोपोर्शनली चीज़ें बढ़ेंगी और प्रोपोर्शनली चीज़ें कम होंगी. प्रोपोर्शनली मतलब सारी चीज़ें बढ़ेंगी, सारी चीज़ें कम होंगी. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सर बढ़ेगा और आपका जो बाकी जो धड़ है वो वैसे का वैसा रहेगा. नहीं, आपका अगर साइज बढ़ रहा है तो आपकी जो होर्डिंग लगी रहेगी, जो पोस्टर लगा रहता है एक्टर्स का, उसमें क्या होता है सर भी बढ़ता है साथ साथ में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी ऐसे बड़े होते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ सर बड़ा और बॉडी छोटी है, राइट? दैट नेवर हैपेंस. सो लाइकवाइज यहाँ पे भी वही सेम फंडा है. ओके, तो द सिंपल थिंग इज दिस कि सपोज इफ देयर आर 2 ट्राइंगल्स एंड इफ दे आर सिमिलर, तो एंगल्स आर इक्वल एंड उनके जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल. सो दैट वुड बी दिस इज द फॉलोइंग कि ये ऐसा हो जाएगा. फिर L1 upon L1 upon ये नया L दे देते हैं. Let me call this as capital L1, let me call this as capital L2, and let me call this as capital L3. So this would be small l1 upon capital L1 equals to L2 upon capital L2 equals to L3 upon capital L3, which is nothing but 2, right? So these are the two properties. The first one, this is the first one and this is the second one. Okay, so ये और डिविजन, और इसके बाद we'll move into निकल जाएगा अपन से this very mirror equation formula. It will be like really easy. Check out the next video. Thank you.